नमस्कार, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां मिलेगी ढेर सारी जानकारियां और मिल पाएंगी आप इंग्लिश की आदत कैसे बनाएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज से आपकी सेकेंड लैंग्वेज की शुरुआत हो रही है और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आपका रास्ता लीड करता हूं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता है, बस लोगों को सुनता है और बोलने की कोशिश करता है। तोतला बोलता है, लोग सुनकर हंसते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करता, कोशिश करता जाता है और एक समय आता है वो बोलना सीख जाता है। तो आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं। एक बच्चे की तरह आपको बनना है, जो कि बराबर कोशिश करता हुआ अपने मंजिल को वो पा लेता है। ठीक उसी तरह आप भी पा सकते हैं। इंग्लिश के शब्द यूज़ करें अपने लैंग्वेज में। आपने देखा, मैं हिंदी बोलते समय बीच बीच में इंग्लिश का शब्द यूज़ कर रहा था। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने लैंग्वेज के बीच बीच में इंग्लिश का शब्द यूज करते रहें और इसकी आदत बना लें कि हिंदी के बीच बीच में इंग्लिश के कम से कम दिन भर में 20 वर्ड यूज़ करना है। आप प्रत्येक वस्तु को इंग्लिश के नाम से पुकारें। अगर घर में पानी मांगनी हो तो वाटर बोलें, दूध मांगनी हो मिल्क बोलें। शर्म मत कीजिए। अगर आप जिनसे मांग रहे हो अगर उनको मिल्क किसे कहते हैं पता नहीं, तो आप उनको मिल्क दिखाकर बोलिए मिल्क इसे कहते हैं। अगली बार मिल्क बोलूं तो ये लाकर देना। इससे आपकी भी आदत बनेगी और सामने वाला का नॉलेज भी बढ़ेगा और उनकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और आपके घर में इंग्लिश का माहौल बनेगा। और माहौल से ही सब कुछ होता है। शर्म मत कीजिए। बाज़ार गए, आम वाले से बोलिए, भाई मैंगो का क्या रेट चल रहा है? तो आप बोलेंगे, शर्म आती है। मेरा कहना है आपसे, ना जाने इंग्लिश की कितना वर्ड जाने अनजाने आप यूज़ करते हैं। क्या कभी शर्म महसूस की है? नहीं, क्योंकि हमने उसे अपना हैबिट बना लिया। आप पेट्रोल, कार, सिगरेट, बटन, स्कूल, ना जाने कितने शब्द बोलते हैं। क्या ये हिंदी के शब्द हैं? नहीं, ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो आज से प्रत्येक वस्तु को इंग्लिश में पुकारना शुरू करें। दिन भर इंग्लिश बोलें। आप सोच रहे होंगे बोलेंगे क्या? चलिए मैं आपका चिंता दूर करता हूँ। सोचिए, आप दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, आप उसको बोलते रहिए, लेकिन बोलेंगे क्या? यहाँ आपको रास्ता दिखलाएगा आई एम एक्शन प्लस ING। आप बोलेंगे, सर ये एक्शन क्या होता है? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिस शब्द के अंत में ना का उच्चारण हो वो एक्शन है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना का उच्चारण आ रहा है, यही एक्शन है। कुछ एक्शन को आप याद कर लें जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप टेक मिल्क, टेक वाटर, टेक मेडिसिन, टेक अ रेस्ट बोल सकते हैं। फोर व्हीलर में ड्राइव बोलना है और टू व्हीलर में राइड बोलना है। जैसे ड्राइव द कार, राइड द मोटरसाइकिल। ये कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं जिनसे आप दिन भर जुड़े रहते हैं। आप पहले तो इन शब्दों की आदत बनानी है। कैसे बोलना है? खेल रहे हैं तो बोलिए, मैं प्ले कर रहा हूँ। फुटबॉल खेल रहे हैं, बोलिए, मैं फुटबॉल प्ले कर रहा हूँ। मैं टेक मिल्क कर रहा हूँ। अब सोच रहे होंगे इस तरह से आदत तो बन ही जाएगी, लेकिन इंग्लिश में इसे कैसे यूज़ करेंगे? चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं किए देता हूँ।
जब भी काम चल रहा है तो हमेशा एक्शन में आईएनजी लगाकर बोलेंगे। जैसे प्ले का काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, प्लेइंग। अगर ईट का काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ईटिंग। और अगर वॉच टीवी का काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वॉचिंग टीवी। कहने का मतलब काम चल रहा हो तो एक्शन में हमेशा आईएनजी लगाकर बोलेंगे। अगर कोई मुझसे अभी आकर पूछे कि आप क्या कर रहे हो, मैं तो बोलूँगा आई एम टीचिंग। आप क्या बोलेंगे, 3 सेकंड देता हूँ, बोलिए। बोलेंगे आई एम रीडिंग। अब आप कोई 5 काम बताइए जो आप वीडियो देखते हुए कर रहे हैं। 30 सेकंड का समय देता हूँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या बोलेंगे, आई एम लिसनिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम सीटिंग। हाँ भाई, सीटिंग, सीट का काम चल रहा है इसलिए सीटिंग होगा। आई एम टेकिंग टी। फॉर्मूला क्या था, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। यहाँ आप देख रहे हैं, आप अपने लिए आई का यूज़ करते हैं और आई के साथ एम लगता है और उसके बाद एक्शन के जगह जो आप कर रहे हो उसका वर्ड रख कर उसमें आईएनजी लगा देते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कोई काम हो रहा है तो वो होता रहेगा, आप देख रहे हैं तो क्या देखते रहिएगा, आप सुन रहे हैं तो क्या सुनते रहिएगा। नहीं, कहीं ना कहीं काम खत्म होगा। तो जैसे ही काम समाप्त हो, एक्शन का थर्ड फॉर्म लगता है। रेलवे के इन्फॉर्मेशन बोर्ड में देखे होंगे, जब ट्रेन आ रही है तो अराइविंग लिखते हैं और जैसे ही ट्रेन पहुंच जाती है बोर्ड में अराइव्ड लिखा जाता है। क्योंकि जब काम हो रहा है तो बोलेंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और जैसे ही काम समाप्त हो तो बोलेंगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन है ओपन द डोर। अगर आप घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं, जब खोल रहे हैं तो बोलेंगे आई एम ओपनिंग द डोर। जैसे ही दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाएगा तो क्या बोलिएगा, आई हैव ओपनड द डोर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, खा रहे हैं तो बोलिए आई एम ईटिंग। जैसे ही खाना समाप्त हुआ, आई हैव ईटन। टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी। जैसे ही टीवी देखना समाप्त हुआ, आई हैव वॉच्ड टीवी। दूध ले रहे हैं, आई एम टेकिंग मिल्क। जैसे ही दूध का गिलास समाप्त हुआ, आई हैव टेकन मिल्क। दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो बोलना है आई एम क्लोजिंग द डोर। जैसे ही दरवाज़ा समाप्त हुआ, बंद हो गया, आई हैव क्लोज्ड द डोर। ये तो रहा, आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं अपने लिए तो बोल लेंगे, लेकिन दूसरे कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक्शन प्लस आईएनजी लगाकर बोलेंगे और काम समाप्त हो तो एक्शन का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। प्रैक्टिस तो घर में या घर के बाहर कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन का बुक लेकर ट्रांसलेशन बना लेने से आपका लिखने का अभ्यास होता है, ना कि बोलने का। जैसे वह कार चला रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है। असल में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसका प्रैक्टिस फील्ड में हो पाएगा। वह कार चला रहा है, कार कहाँ चल रहा है, कार रियल में रोड पर चल रहा है, तो उसका प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, बाहर में ही। आप समझ गए होंगे, ट्रांसलेशन बुक से नहीं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अगर नाम जानते हैं तो उनका नाम, जैसे राम, मोहन, आदित्य, और नाम नहीं जानते हैं तो बॉय है तो ही और गर्ल है तो सी का प्रयोग करेंगे। और राम, ही, शी, हो सभी के साथ इज ही लगेगा। घर से बाहर निकलें, क्या देखिएगा, ही इज़ एक्शन प्लस आईएनजी और ही हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सोहन हैज़ प्लेड क्रिकेट। अगर सोहन खेल रहा है तो बोलेंगे सोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और सोहन का खेल समाप्त हुआ तो बोलेंगे सोहन हैज़ प्लेड क्रिकेट।
ही इज़ ड्राइविंग कार। अगर कोई व्यक्ति कार चला रहा हो, उसका नाम नहीं जानते, तो बोलिए ही इज़ ड्राइविंग कार। और जैसे ही समाप्त हुआ, ही हैज़ ड्रिवन कार। कोई दोस्त आपकी ओर आ रहा है, जैसे ही वो आ रहा है बोलेंगे ही इज़ कमिंग। और जैसे ही आपके पास पहुंचा, बोलिए ही हैज़ कम। इस तरह आप दिन भर प्रैक्टिस करते रहिए। सामने जो खड़ा है, जिनसे आप बात कर रहे हो, उनके लिए बोलेंगे यू आर एक्शन प्लस ING, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू आर लाफिंग, यू हैव लाफ। इस तरह आप दिन भर बोलते रहिए, आपका इंग्लिश की आदत लग जाएगी। अब आप पूछेंगे सर कोई कुछ कर रहा है तो सवाल कैसे पूछेंगे? तो पूछेंगे आर यू एक्शन प्लस ING, आई एम एक्शन प्लस ING, और नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट एक्शन प्लस ING। थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे इज ही एक्शन प्लस ING, ही इज एक्शन प्लस ING, और ही इज़ नॉट एक्शन प्लस ING। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी के घर गए, आपने अपने दोस्त को खोजा और मालूम चलता है कि आपका दोस्त ग्राउंड गया हुआ है। आप ग्राउंड पहुँचे और देखते हैं कि वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों के साथ आपका दोस्त भी है। आप अपने दोस्त के सामने पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं आर यू प्लेइंग। अगर वो खेल रहा हो तो बोलेगा आई एम प्लेइंग, नहीं खेल रहा हो तो बोलेगा आई एम नॉट प्लेइंग। और आपको एक साथी की और ज़रूरत है जो उस बच्चों लोग के बीच में ही है। आप उससे कन्फर्म होना चाहते हैं कि इज़ ही प्लेइंग। आप ही की जगह किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे इज़ आदित्य प्लेइंग। अगर आदित्य खेल रहा तो बोलेगा आदित्य इज़ प्लेइंग, और नहीं खेल रहा तो बोलेगा आदित्य इज़ नॉट प्लेइंग। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, अब अगर किसी को क्वेश्चन पूछकर बोर करना हो तो उसका भी तरीका बताता हूँ। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, विद होम मीन्स किसके साथ, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों। इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। अगर पूछना हो कि क्या खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग के आगे आप व्हाट को रख दीजिए, बन जाएगा व्हाट आर यू प्लेइंग। अब अगर पूछना हो कि कब खेल रहे हो तो कुछ नहीं करना है, आर यू प्लेइंग के आगे में व्हेन को जोड़ दीजिए। पूछना हो कैसे खेल रहे हो तो कुछ नहीं, हाउ को आगे रख दीजिए। पूछना है कि क्यों खेल रहे हो तो व्हाई को आगे रख दीजिए। पूछना है किसके साथ खेल रहे हो तो विद होम को आगे रख दीजिए। इस तरह आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप इंग्लिश को अपना लैंग्वेज कैसे बनाएं समझ गए होंगे। आप इंग्लिश का एंजॉय कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।